हेलो बच्चों। कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ बच्चों आपके पेपर अच्छे से जा रहे होंगे। और आने वाला जो अकाउंट्स का पेपर 13 दिसंबर को होना है वो भी अच्छे से जाएगा। और ये बेटा मेरा एपिसोड नंबर 6 है। और मैं आपसे एक इजाज़त मांगना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मैं आपकी ऑनलाइन लाइव सेशन लूँ यूट्यूब के ऊपर, तारीख 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं आपके लिए 3 पेपर लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग आने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अगर आप तैयार होंगे आने के लिए तो मैं लाइव सेशन लूंगा आपका। आपका 8 तारीख को पेपर खत्म हो जाएगा बीएसटी का, तो 9 तारीख को रात को 8:30 से 11 बजे तक हम लाइव सेशन लेंगे। आपको मैं सैम्पल पेपर की तैयारी कराऊंगा टाइमर के साथ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और उस पेपर के अंदर मैं आपसे ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं करूंगा। मैं वो सवाल लेके आऊंगा जिस तरह के सवाल सीबीएसई के अंदर आते हैं। उससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और मुझे ही पता लगेगा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कितना ग्रास्प कर पाए हैं। और आप ये देखिएगा कि आप एक पेपर को कितनी जल्दी कर लेते हैं। तो मैं आपसे इजाज़त मांगना चाहूँगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सर आप यूट्यूब में लाइव सेशन लीजिए, तीनों दिन लीजिए, तो मैं 9, 10, 11 आपके साथ रात को 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, जब तक आपके डाउट खत्म नहीं हो जाते, मैं लाइव रहूंगा। इसके लिए मुझे आप परमिशन देंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर आ जाइए। और मेरे साथ रविंद्र अग्रवाल सर भी होंगे, सीएमए रविंद्र अग्रवाल, और मेरे साथ विशेष पब्लिशर्स की पूरी टीम होगी। डॉक्टर विनोद कुमार भी हमारे साथ होंगे। उनका जो जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा और सवाल को क्रिएट करने में, क्या पता एक पेपर वो सैंपल पेपर नंबर 6 और एक बना लें आपके लिए। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सैंपल पेपर ऐसा बनाइए जिस तरह के बोर्ड में ज़्यादातर ट्रिकी सवाल आते हैं। तो उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा और उनका भी मोटिवेशन मेरे पास रहेगा। डॉक्टर विनोद कुमार और विशेष पब्लिकेशन वालों का पूरी टीम हमारे साथ रहेगी और वो आपका फ़ायदा करेगी। और इनकी सेकंड टर्म की किताब भी बेटा 20 दिसंबर तक आ रही है, आप उसे खरीद लीजिएगा बाजार से। और सब्जेक्टिव के लिए भी मैं आपको इनकी जो वर्कशीट है उसका लाइव सेशन लिया करूंगा। अब लाइव सेशन के लिए आप परमिशन देंगे कि आपको कौन सा टाइम ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी ट्यूशन छोड़ के आइए, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहिए, बट रात का एक टाइम मुझे दे दीजिए ताकि जिसमें मैं लाइव सेशन होकर आपको इनकी वर्कशीट के सारे सवाल आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए, आज की सीरीज़ है एपिसोड नंबर 6, इसमें मैं कुछ एक नया तरह का सवाल आपके साथ लेकर आया हूं। तो आप ये देखिए, ये सवाल आया आपकी स्क्रीन पर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सर इसमें क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन नेट सेल इनटू 100। इसमें ऐसा क्या हम अनदेखा कर देंगे? हमने सवाल को पढ़ा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश क्रेडिट परचेज, कैश क्रेडिट कैरीज इनवर्ड, सैलरी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस। और मुझे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए मेरा कौन सा आंसर ठीक होगा। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि आपका फार्मूला क्या होता है, आप कहां फंसोगे, कहां सस्पेंस है यहां पर। आप ये देखिए, हम एक एक कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट मैं सवाल कर रहा हूं, मैंने कहा जीपी रेशो इज इक्वल टू जीपी अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। आर एफ ओ इंटू 100, तो सर मैंने क्या निकालना है, मुझे आर एफ ओ पता है। सर ये आर एफ ओ ये रहा 2 लाख 8 लाख, आर एफ ओ मेरा ये रहा। आर एफ ओ रिवेन्यू कैश और क्रेडिट का आर एफ ओ दे रखा है, मुझे कितना दे रखा है, डेट इज 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मुझे आर एफ ओ दे रखा है। दूसरा देखिए, मुझे अब चाहिए जीपी। जीपी का फॉर्मूला मुझे पता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लूं और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझे पता है, तो मुझे जीपी पता लग जाएगा। चलिए करते हैं हम, चले करते हैं हम। आप ये देखिए, आपको नेट सेल कितनी दी हुई है, सर 10 लाख रुपए दी हुई है। सर 10 लाख रुपए दी हुई है। अब मुझे या तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाए या जीपी मिल जाए। तो आप ये देखिए, मैं यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालता हूं। मुझे पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखिए सर, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो मैं उसे नील ले लूंगा। चलिए मैं कहता हूं नील ले लो। पर आपने एक चीज देखी बेटा, यहां पर एक आइटम लिखी है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री
ये चीज आप अनदेखी कर देते हो, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब आप कहोगे डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का डिफरेंस दिया हुआ है, अब डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, और अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, इसे आप अनदेखा कर देते हो। इस तरह का सवाल आप पेपर में जाने से पहले करते नहीं, और ये सीबीएसई के अंदर किसी साल में ये सवाल आया हुआ है। नंबर दूसरी बात, एक तो आप इसे अनदेखा करते हो, और दूसरा सैलरी। सैलरी आपको पता है, सैलरी जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता। गलती से आप सैलरी को भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ले लेते हो। प्लस तीसरी बात, रिटर्न आउटवर्ड। तीसरी बात, रिटर्न आउटवर्ड। आपके पास दो शब्द होते हैं, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। रिटर्न इनवर्ड, इन का मतलब अंदर आना। अंदर कौन सा माल आता है? जो आपने बेचा होता है। दैट इज रिटर्न इनवर्ड इज इक्वल टू सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि आउट होना। आउट क्या होगा? जो आपने माल खरीदा होगा, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। आपको पेपर में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो आज याद रखना जो मैंने आपको बताया। इन मतलब अंदर आना, अंदर क्या आएगा? जो बेचा होगा, और बाहर कौन सा जाएगा? जो खरीदा होगा। तो ये मेरी क्या हो गई? रिटर्न आउटवर्ड। ये मेरी क्या हो गई सर? ये हो गई मेरी परचेज रिटर्न। अब आपको फार्मूला पता है, ओपनिंग स्टॉक। आपको पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर हाँ, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, आपको यहां पर मैं सिखाऊंगा, इधर देखिए, यहां पर मैं सिखा रहा हूं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको क्या दिया हुआ है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप ये कहेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब, डिक्रीज मतलब माइनस होना। क्या मैं इसे माइनस करूंगा? क्या मैं इसे प्लस करूंगा? इस चीज को कराने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लीजिए मेरा ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक मेरा है 10,000। यहां देखिए बच्चों, ओपनिंग स्टॉक है मेरा 10,000। आई थिंक बोर्ड पे आ रहा है ये। सर नहीं आ रहा, एक मिनट, फिर मैं ऐसा करता हूं, इसको यहां से मिटा देता हूं। बच्चा कह रहा है कि सर नहीं आ रहा है यहां पर, तो यहां देखिए, यहां मैं कर देता हूं, यहां तो शायद नजर आ जाएगा। मैं कहता हूं मेरा ओपनिंग स्टॉक है 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 50,000। अब आप ये बताइए, मेरा ओपनिंग स्टॉक 10,000 है और क्लोजिंग स्टॉक मेरा 50,000 है, यानी कि मेरा स्टॉक इंक्रीज हो गया। तो अगर मैं डिफरेंस लूंगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ये क्या हो गया? मेरा स्टॉक इंक्रीज हो गया 40,000 से। तो डिफरेंस क्या आएगा सर? 40,000 क्या आएगा? 40,000 मेरा माइनस में आएगा। 40,000 मेरा माइनस में आएगा, और इसे मैं क्या लिखूंगा? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इसे मैं क्या लिखूंगा? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। यानी कि अगर स्टॉक मेरा 10,000 से 50,000 हो गया, तो मेरा इंक्रीज इन इन्वेंट्री हुआ। तो बताइए, ओपनिंग और जो मेरा फार्मूला है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किस में आ रहा है? सर माइनस में आ रहा है, तो माइनस प्लेस कर दूंगा। बट यहां पर क्या लिखा है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो था, अगर मान लो मेरा ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया मेरा, लेट से मैं कहता हूं 2,000 रुपए। तो मेरा ये कितना आ गया? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, मेरा डिफरेंस आया 8,000 प्लस का। तो ये क्या हो गया सर? ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ये मेरा क्या हो गया? डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो गया। इसका मतलब डिक्रीज इन इन्वेंट्री मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या होगा? ऐड होगा। और इंक्रीज इन इन्वेंट्री मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए माइनस होगा। तो आप यहां देखिए, यहां अब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहा हूं। मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस जो था वो कितना था? मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस था वो कितना था सर? 1,22,000। मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस था 1,22,000। नेट परचेजेस कितनी आ जाएगी? आप ये देखिए, परचेजेस मेरी थी, टोटल मेरी परचेजेस थी 4 लाख की। टोटल मेरी परचेजेस थी 4 लाख की। टोटल मेरी परचेजेस थी 4 लाख की। और रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न था मेरा, परचेज रिटर्न था मेरा 20,000 रुपए का। परचेज रिटर्न था मेरा 20,000 रुपए का। तो नेट परचेज आ गई मेरी 3,80,000। प्लस प्लस वेजेस कितना है सर? वेजेस भी थी मेरी 20,000 रुपए की, मेरी वेजेस थी 20,000 रुपए की मेरी वेजेस थी। और देखिए, और हाँ, कैरेज इनवर्ड रह गया मेरा 8,000 का। 8,000 का कैरेज इनवर्ड आ गया। अगर यहां पर कैरेज आउटवर्ड होगा तो मैं इसे कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा
इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, उसे कंसिडर नहीं करूंगा। सैलरी को भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो आपका ये क्या आ गया सर? ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। आप निकालिए जरा, 1, 22 और 8, 1, 22 और 8, 1,30,000, 1,30,000, ये मेरा आ गया 1,30,000 और 4,00,000, 5,30,000। ये मेरा आ गया 5,30,000। देखिए यहां मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को 5,30,000 पुट कर देता हूं, तो यहां से मुझे जीपी मिल जाएगा। जीपी आ जाएगा 4,70,000, और इस 4,70,000 को मैं यहां पुट कर देता हूं, इनटू कर देता हूं 100, तो मेरा आंसर आ जाएगा 47%। मेरा आंसर आ जाएगा 47%। तो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी में मुझे 47% आंसर मिल रहा है। तो बेटा ये सवाल मुझे इसलिए कराना था कि आप डिक्रीज इन इन्वेंट्री के सवाल को आप गौर नहीं करते हो सकता है ये पेपर में आ जाए। अगर मेरी ये अनदेखी सीरीज के मेरे को अनुभव के हिसाब से अगर कुछ भी चीज़ें अगर आपके लिए आ जाती हैं और आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो बेटा मैं बहुत खुश नसीब हूँगा कि मैं आपके इस काम आ पाया। तो चलिए बच्चों अगली सीरीज एपिसोड नंबर 7 में हम कुछ एक नया लेकर आएंगे जो आप चीज़ें नहीं देखते हो। तो तब तक के लिए बेटा बाय बाय, थैंक यू बच्चों।